All right. In the last session from chapter 1 strategic management, like fundamentally we have understood that there can be two approaches to do a strategic management in any organization, right? So one is the proactive approach and one is the reactive approach. Now any organization, कोई एक भी एंटिटी है, अगर एक भी बिजनेस है, एट द सेम टाइम वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मैनर पे चल सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बिजनेस है तो मैं हमेशा प्रोएक्टिव रहूंगी और एक मिस्टर वाई का बिजनेस है तो वो बंदा हमेशा रिएक्टिव अप्रोच में रहने वाला है. लाइक हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्रोएक्टिवली भी कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है मेरे बिजनेस पे और मैंने वो अब इम्प्लीमेंट की, इम्प्लीमेंट करने के बाद में इफ आई डोंट गेट द रिजल्ट्स दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई माइट हैव टू टेक द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं डैमेज हो जाने नहीं दे सकती हूँ. जो डैमेज हो गया मुझे उसको मिनिमाइज करना है एंड उसके ऊपर से रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाना है. नाउ उसके बाद फंडामेंटली हमने ये इसके क्वेश्चंस हैंडल किए थे. देन इन द सेकंड कंसेप्ट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ओके स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे थ्री डिफरेंट लेवल पे होते हैं, राइट? सो वन इज द कॉर्पोरेट लेवल. ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल में जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, लाइक द हेड और द चेयरमैन और द सीईओ, फॉर दैट लेवल देयर विल बी अ सेपरेट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज जिसके ऊपर वो लोग काम करेंगे. देन उनके नीचे एक दूसरा लेवल आता है विच इज अ डिवीजन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस में डील करती है, सो उसके प्रोडक्ट वाइज डिविजन अलग हो जाएंगे एंड डिविजनल लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए होने वाली है. कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेशन होता है वो होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. डिविजनल लेवल पे उस पर्टिकुलर डिवीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर अनंत अंबानी ने उसके जियो के लिए, लाइक रिलायंस जियो कम्युनिकेशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई, एंड फॉर उसके लीडर को दे दिया कि देखो बाबा, यू आर लीडिंग द जियो कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉर दैट जियो कम्युनिकेशन. वही सेम रिलायंस फ्रंट वाला यूज नहीं करेगा सेम स्ट्रैटेजी. सो एवरी डिवीजन के डिवीजन लीडर जो होंगे वो करेंगे. नाउ कम्स एवरी डिवीजन के नीचे अपने अपने बिजनेस फंक्शन को, मतलब वो एचआर हो, वो परचेज हो, वो आपका सेल्स सप्लाई चेन का, वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, वो आईटी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एवरी डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस आप जो बोल रहे हो ना, हर एक डिवीजन के अपने अपने लीडर्स होंगे उनके फंक्शंस के अंदर. तो आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. मतलब मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क फॉर द आईटी डिपार्टमेंट. सो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज विल बी डिफरेंट. सो दैट इज व्हाई यू हैव इन द बिगिनिंग इटसेल्फ उन्होंने आपको समझा दिया है कि वेन एवर देर इज अ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट, फर्स्ट आप देखो कि वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन सबको इम्पैक्ट करने वाला है, मतलब दैट विल बी अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. अदरवाइज एक पर्टिकुलर डिवीजन को हेल्प करने वाला है, सो दैट विल बी गोइंग टू बी अ डिविजनल लेवल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. और द फंक्शनल लेवल जहां पर पर्टिकुलर बिजनेस के फंक्शन के हिसाब से हम देखेंगे वो स्ट्रैटेजी है. नाउ shall we go through some questions of this, like very basic concept on कि किस लेवल का स्ट्रैटेजी है. हमको एक केस सिनेरियो होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस लेवल का स्ट्रैटेजी है और उस लेवल के स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, shall we do? Let me share my screen with all of you. Recording in progress. All right, are you all able to see my screen, guys?
लेवल क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजी के जो लेवल्स है उसका क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19. कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 19 guys. सो अगर इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन इतना आता नहीं है, बट दे विल केस प्रिपेयर अ केस सिनेरियो जहां पर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि दैट मिस्टर एक्स इज द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज इन्वॉल्व इनटू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करके, है ना. फिर आपको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या रोल्स एक्सप्लेन करेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा लेवल का मैनेजर है या कौन सा लेवल पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है. ठीक है. सपोज आपको केस सिनेरियो देख करके समझ में आ गया कि ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का बात कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होते क्या है एंड उनका रोल क्या होता है. ठीक है. लेट्स डिफाइन इट. क्वेश्चन नंबर 19. The corporate level managers consist of CEO, other senior executives, board of directors, etc. Okay. These individuals participate. हम सिर्फ कंटेक्स्ट दे रहे हैं, हम अभी रोल पर आए नहीं है, हम अभी सिर्फ कंटेक्स्ट देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट होता क्या है. These individuals participate in strategic decision making within the whole organization, राइट. जब आपकी स्ट्रैटेजी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे के लिए होती है, सो दैट इज अ कॉर्पोरेट लेवल. नाउ, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. ठीक है. सो आपको 5 कीवर्ड्स याद रखने हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ओवरसी द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोला मैंने? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज. कॉर्पोरेट लेवल managers oversee the development of strategies for the whole of organization. ठीक है. अभी बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है, सो उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म विजन क्या होने वाला है, उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी डिटरमाइन करने का काम कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का ही रहने वाला है, राइट. सो सेकेंड फंक्शन इज डिफाइन mission and goals of. ठीक है. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स define the strategic intent such as vision, mission and goal of whole organization.
ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, मतलब कंपनी का सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर दे इन अ पोजीशन टू चूज कि उनको कौन से बिजनेस में जाना है। फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट द मुकेश अंबानीज और द मुकेश अंबानी एंड रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आर वही लोग वो पोजीशन पे होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किसको सब्सिडरी बनाना है, कौन से बिजनेस को हमको डाइवेस्ट कर देना है, व्हाट बिजनेसेस यू शुड बी इन। बिजनेस चूज करने का काम कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का होता है, राइट। Determining businesses, corporate level managers determines what businesses it should be in. राइट। सो नाउ अगर सपोज एज अ मुकेश अंबानी, थिंक अबाउट मुकेश अंबानी, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वंस दे हैव डिसाइडेड कि उनको कौन कौन से बिजनेसेस कंटिन्यू रखने हैं या जिसके ऊपर लाइक गोइंग फॉरवर्ड जिस बिजनेसेस को रन करना है, सो उसके ऊपर कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, किस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना लैंड लगेगा, कितना रेस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितना फंडिंग लगेगा फॉर द वर्किंग कैपिटल्स, ये सब डिटरमाइन करना, दैट इज एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, राइट। एलोकेटिंग द रिसोर्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। एक बार बिजनेस डिटरमाइन हो गया तो अब हम उसके रिसोर्स एलोकेशन करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन फॉर द बिजनेसेस, राइट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स allocate the resources for different businesses। ठीक है। एंड लास्ट, दीज आर द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो कि एज अ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं फॉर द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ईच ऑफ दिस बिजनेसेस के क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। सो पहले अपना अपन ने हाई लेवल डिस्कशन किया कि क्या बिजनेसेस होगा, उस बिजनेस का रिसोर्स एलोकेशन क्या होगा, उस बिजनेस का विजन मिशन लाइक स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होने वाला है वो डिटरमाइन करेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वंस दैट स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड along with that, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, एक बार आपने स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कर दिया और उसके बाद में यू विल फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स formulate and implement strategies for whole of organization and provide leadership to the whole organization। ठीक है। स्ट्रैटेजी डेवलप करना है, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाना, होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 3 पॉइंट हो गए। उसके साथ में कौन से बिजनेसेस में हमको रहना है एंड उस बिजनेसेस का रिसोर्स एलोकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है। सो रिसोर्स बिजनेसेस के रिलेटेड 2 पॉइंट हो गया, स्ट्रैटेजिक इंटेंट का 1 पॉइंट हो गया, एंड उसके अलावा 2 पॉइंट जो है वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। एक डेवलपमेंट का बात करता है, दूसरा फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का बात करता है। मैम, डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन में क्या डिफरेंस है? सी ओवरऑल फॉर्मुलेशन मतलब देख कैसा होता है ना, अगर सपोज मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी, बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है,
growing the business, like for example, abhi suppose Reliance Industries का overall turnover for this, or we'll take a ballpark number, ठीक है, Reliance Industries का 15,000 crores का turnover है suppose as a group this year, right? So my strategy is that I want to take this business, like you know, I want to take based on the resource allocation या जितना मेरे पास funding है, I want to grow this business from 15,000 crores turnover to 25,000 crores turnover from the for the next 5 years. उसके लिए आई विल बी हैविंग दिस, आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज पर्टिकुलर बिजनेसेस, राइट? सो आपने एक हाई लेवल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है स्ट्रैटेजी का, आपने ये आपने विजन सेट कर दिया, आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 years मुझे 15,000 से 25,000 करोड़ के एनुअल टर्नओवर पे लेकर के जाना है. दैट इज अ गोल यू हैव सेट. नाउ अभी यू हैव टू, अभी आपने काम पे लगा दिया लोगों को. सो रेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और अदर जो स्ट्रैटेजिक बॉसेस होंगे ना उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, वो लोग अभी स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे एंड आप उसको ओवरसी करोगे, ठीक है? एंड देन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट, फॉर्मुलेशन इज लाइक आप उसको और ब्रेक डाउन करते हो स्ट्रैटेजीज को कि ओके इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए दिस विल बी द स्ट्रैटेजी, इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए दिस विल बी द स्ट्रैटेजी. सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी एक अलग हो सकती है एंड पर्टिकुलर डिविजन्स पे ब्रेक डाउन करने का स्ट्रैटेजी एक अलग हो सकता है. सो यू विल ऑल्सो सी कि ओके रिटेल बिजनेस अगर 15,000 से 25,000 करोड़ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है तो उसमें से ये देखना है कि जियो कम्युनिकेशन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था और उसके लिए ग्रोथ कितना होना चाहिए, फिर रिटेल बिजनेस में कितना है, फिर पेट्रोलियम बिजनेस में कितना ग्रो करना है. सो दिस इज लाइक यू आर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी फॉर द पर्टिकुलर डिविजन्स एज वेल, right? So the breakdown of the strategy is more of a formulation, but overall development for the organization is you are developing the strategy or you are overseeing the development. Clear on this point? Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, the people who are the CEO of the company and the board of directors not necessarily वही लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे. द शेयर होल्डर्स कैन बी डिफरेंट. शेयर होल्डर्स कैन बी आई, मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आप सब इन्वेस्ट कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू गेट, अभी स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाएगा आपको आपके आर्टिकलशिप के टाइम पे, यू विल बी हैविंग 10,000 12,000 15,000 रुपीज पर मंथ. नॉट नेसेसरली आपका एक्सपेंस उतना होगा. स्टार्ट इन्वेस्टिंग ना, दिस इज अ गुड एज फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्टैब्लिश बहुत बिजनेस है, राइट? सो यू कैन सब आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो. नाउ बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, सपोज आपके पास एक शेयर भी है, यू आर होल्डिंग वन शेयर ऑफ दैट रिलायंस इंडस्ट्री, यू आर द शेयर होल्डर, राइट? अभी उस बिजनेस में क्या हो रहा है वर्सेस शेयर होल्डर्स का क्या नीड है, व्हाट यू वांट टू नो, उसके बीच में देयर इज अ लिंक. और वो लिंक कौन पूरा करता है? द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. यू डोंट गो एंड टॉक टू द डिविजनल मैनेजर से, आप नहीं जानते हो, आप कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन से जानना चाहते हो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी क्या है. सो द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर ऑल्सो द लिंक बिटवीन पीपल हु सी द ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड उसके साथ में शेयर होल्डर्स. सो उनके बीच में एक लिंकेज का काम करते हो एज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. क्लियर ऑन दिस पॉइंट? गाइस, थोड़ा जोश. चलो, बिफोर दैट एक बार अविनाश मुझे क्विकली आप समराइज करोगे द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, हम कैसे याद रखेंगे इस आंसर को? जस्ट ऑन द कीवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो. मैम कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जस्ट ओवरसीज द होल, मतलब विजन, मतलब उनका पहला सारा विजन मिशन वही स्ट्रेटेजाइज करते हैं, और मतलब फिर दूसरा रिसोर्स का कहाँ पे एलोकेशन करना है, किस तरीके से करना है, वो भी करना है. सीएलएम मतलब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स करता है. फिर थर्ड वन था कि कौन से बिजनेस में जाना है, मतलब व्हाट करेक्ट. बिजनेस शुड बी, तो वो भी कॉर्पोरेट लेवल में जाता है. उसके बाद मैम जो फॉर्मुलेशन होगा स्ट्रेटेजीज का किस तरीके से, वो सीएलएम करेगा, और दूसरा जो था वो था गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करेगा. स्ट्रैटेजिक इंटेंट डिटरमाइन करना. सो बेसिकली स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट को ओवरसी करना एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है? स्ट्रैटेजिक विजन सेट करना. करेक्ट, परफेक्टली. आई होप आपको ये याद हो जाएगा. अभी आंसर, नाउ कम टू दिस पार्ट.
What is the next question? Distinguish between the 3 levels of strategy formulation. या फिर strategy formulation अगर corporate level, business level and functional level पे हो रहा है तो what is the difference? ठीक है, अभी ये question के साथ में ये ना आपको तीनों levels का do we have the space 3 level? ठीक है, come to this question. Distinguish between the 3 level of strategy formulation. 3 level of strategy. Any idea what this topic is about? कि 3 level के strategy formulation पे क्या difference है? You have your study mat in front of you. Any लास्ट पॉइंट जो content? आपने लिखवाया था मैंने, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो Yeah, टॉप sorry. मैनेजर का। फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक ये डिफरेंस हो सकता है इनमें, हाँ, कि हम टॉप लेवल वाले करेंगे और नीचे के 2 लेवल वाले नहीं कर सकते फॉर्मुलेशन एंड। मतलब अगर सपोज कोई बंदा बिजनेस लेवल, अगर सपोज कोई फंक्शनल लेवल मैनेजर है, ठीक है, सो फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या करेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर विल डेवलप द स्ट्रैटेजीज फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, जो जिस वो फंक्शन को लीड कर रहा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ठीक है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, हाँ, मतलब सपोज अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ तो आई विल बी मोर क्लोजर टू द कस्टमर, या फिर एंड यूजर कौन है मेरे सर्विसेज का जो प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई विल बी डीलिंग विद द, मतलब मेरे आइडियाज और मेरे स्ट्रैटेजी में वो लोग हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए कि मुझे कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज कितना क्वालिटेटिवली प्रोवाइड करना है, मेरा सेल्स ग्रोथ कितना होना चाहिए। बिकॉज इफ आई एम पार्ट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, सपोज मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बनती हूँ, तो मेरा गोल क्या होना चाहिए कि यार आई शुड हैव द इनफ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या फिर मैं अपने फंड को यूटिलाइज किस तरह से करूं कि मैं अपने टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा आरओआई निकाल करके दूं, राइट? फंड का यूटिलाइजेशन मैं सोच सकती हूँ। सो दिस इज एट द फंक्शनल लेवल मैनेजर सोचते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या सोचते हैं? अपने इंडिविजुअल बिजनेस को कैसे ग्रो करने का है, सिंपल, उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है कि आई विल सेट द डायरेक्शन एंड इंटेंट फॉर माई पर्टिकुलर बिजनेस। और मैंने ये कहाँ से उठाया? आप सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। बिजनेस लेवल मैनेजर जो स्ट्रैटेजी सेट करता है वो अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी सेट करता है, बट कैन इट हैपन कि कॉर्पोरेट लेवल ने मुकेश अंबानी ने जियो कम्युनिकेशन के बारे में एक्स स्ट्रैटेजी सोचा, और मैंने बोला नहीं नहीं, वो एक्स स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगा, एक काम करते हैं अपन, मैं डिविजनल लेवल मैनेजर हूं ना, मैं जनरल मैनेजर हूं ना जियो कम्युनिकेशन का, I will think wide strategy for my business. Can I do that? Can my strategy be like completely delinked from the corporate level management ने जो अब strategy सोचा है overall organization के लिए? No, the point is not that. अगर मुझे power है to think about the strategy at my level, then I have to align my division का strategy की corporate level पे क्या decide किया था उन्होंने, ठीक है? How do you write this? This becomes important. Huh? Come to this question. सबसे पहले सबसे नीचे वाले फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके देखो, ठीक है? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैव मेजर strategic role. First, to develop functional strategies in their function or department
किस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि मेरे जो बिजनेस लेवल मैनेजर ने जो स्ट्रैटेजी दी है एंड जो सीएलएम ने स्ट्रैटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने स्ट्रैटेजी दी है, वो दोनों मीटअप हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर अभी 2 बॉसेस और बैठे हुए हैं, राइट, टू फुलफिल द स्ट्रैटेजीज गिवन बाय businesses and corporate level manager. ठीक है, सेकंड मैंने आपको क्या बोला था, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर मोर क्लोजर टू द कस्टमर्स, राइट, सो द फंक्शनल level managers being closer to customers can generate key ideas that turn into major strategies for the business as well as organization, right? Because the corporate level managers are not dealing with the customers directly. It is the functional level who knows कि भाई retail जियो communication पे या फिर like जियो हॉटस्टार पे या फिर like Reliance Industries में like ground level पे क्या हो रहा है वो functional level managers को मालूम होता है. So अगर if I don't give ideas to the corporate level managers, हो सकता है corporate level managers की strategies कभी भी successful नहीं होंगी, because they are not the people who are directly dealing with the consumers, right? So it becomes the responsibility of the, आप क्या बोलोगे, functional level managers have great responsibility of strategy implementation or strategy execution as set by business and corporate level. ठीक है, now comes the business level. ठीक है, the role of business level managers is to translate क्या क्या ट्रांसलेट करता है, डायरेक्शन and intent that comes from corporate level. किस चीज में ट्रांसलेट करता है, into concrete strategies for individual business. ठीक है,
So they work as a mediator कि corporate level strategy कोई concrete strategy for that business कैसे बनाया जाए. Therefore, business level managers are concerned with strategy for particular business. ठीक है. नाउ अभी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के बारे में आपने पढ़ा है ऑलरेडी. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. ठीक है. सो आप याद रखना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स किसके लिए काम करते हैं? शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए, राइट? सो द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कैन बी viewed as guardians of shareholders' welfare. Their role consists of maximizing shareholders' wealth by कैसे करते हैं? A. Overseeing the development of strategies for organization as a whole. B. Determining the strategic intent. C. By determining the businesses and resource allocation. D. Formulating the strategies and providing leadership to whole organization. Now corporate level strategy पे अभी आपको थोड़ा सा कमांड होगा, right? But when it comes to the business level or functional level, once you complete Kirthana, business level and functional level, please try and explain. Like just summarize karna so that we can remember the keywords from the business level strategies and functional level strategies.
कीर्तना एक्सप्लेन करोगे? डन क्विकली. Ma'am, can you repeat the question? I was asking, can you just explain quickly, summarize the business level business level strategy and the functional level strategies? Ma'am, the strategic role of the business level manager is to translate the directions that come from corporate level to to functional level managers, and function by business level managers are concerned with strategy for a particular business. For the particular business. Okay, perfect. Then functional level management. Functional level management they develop functional strategies in their function or department to fulfill these strategies given by business or corporate level managers. Then they generate key ideas that in turn turn into major strategies for the business and organization. And the functional level managers have a great equal responsibilities to of strategy implementation and execution Correct. as set by the corporate and business level. Business level. Perfect. Now we have many questions just repeating the same concept. Ashmita, can you read this question? Yes, ma'am. ABC Limited is in a wide range of businesses, which includes apparels, lifestyle products, furniture, real estate, and electrical products. The company is looking to hire a suitable chief executive officer. Consider yourself as the HR consultant for ABC Limited. You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of chief executive officer. Name the strategic level that this role belongs to and enlist the activities associated with it. Right. So you have what level it is? Everyone? Corporate level. Corporate level. Manager, right? So they are asking the same question, what corporate level management is and what is the role performed by them. Repeated question. So basically once you have learned it, आप इसको कर सकते हो. So refer question. What was that question number? Question number 19. ठीक है? Asked in the exam question and also your study mat का question. So very similar question they give based on the same concept. मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाता है ये लोग कि नया question कुछ बनाएंगे ऐसा. ठीक है? Now Kavita, will you read question number 24? Yes, please. Dharma Singh, the procurement department head of cyclic, a mountain bike equipment company, was recently promoted to look after sales department along with procurement department. The senior at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policy and strategy to the best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. Do you think this is right approach? Validate your answer with logical reasoning around management level and decision making. Right? What was the question in this one? That he is the procurement department head of cyclics. एक functional हेड है ये. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बोले तो परचेज डिपार्टमेंट का बॉस कौन होगा? एक फंक्शनल लेवल मैनेजर होगा. ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि अभी बिकॉज ही इज अ माउंटेन बाइकिंग कंपनी वाज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. सो पहले ही वाज जस्ट द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, अभी उसको सेल्स डिपार्टमेंट भी दे दिया. His seniors at the corporate level have always liked the way of his leadership, Dharam Singh ka, ठीक है, and are also assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity, but have never involved him in the decision making of the company. Do you think that this approach is right, and validate your answer with logical reasoning around the management levels and decision making? Agar suppose you are handling the sales and purchase department both now, so still you are a functional level managers. The question is कि क्या आप
फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट करते करते क्या आप पूरे के पूरे डिवीजन का लाइक साइक्लिक्स एज अ बिजनेस यूनिट का क्या आप उसके डिसीजंस में आ सकते हो? कैन यू डू दैट? सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस? आईसीआई के स्टडी मैट में एक बार देखोगे व्हाट आईसीआई इज सेइंग इन दिस आंसर? मैम इसमें बोला है कि इनकी अप्रोच राइट नहीं है क्योंकि फंक्शनल लेवल मैनेजर क्लोज रिलेटेड होता है कस्टमर से, तो उसको भी मतलब डिसीजन लेने में की हेल्प करनी चाहिए। Correct, right? So we only studied the person who is a business level manager or the person who is a functional level manager. उनका काम बहुत अलग होता है. So if I am good at purchase related strategies, if I am good at sales related strategies, मैं ऐसा organization का strategy decision making में कैसे help कर पाऊंगी? Make sense? So then how will you write this answer? First you differentiate between की business level manager मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती है एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ठीक है? देन यू राइट इन द गिवन केस, इन द गिवन केस धर्म सिंह जो है ही इज अ फंक्शनल लेवल हेड, राइट? फंक्शनल लेवल हेड से उसको लाइक फंक्शनल लेवल हेड से उसको बिजनेस लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे थे, विच डज नॉट मेक सेंस दैट द बिजनेस लेवल मैनेजर्स को का रोल होता है कि कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को लेना, उसको ब्रेक डाउन करना, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में बदलना फॉर द एंटायर बिजनेस. सो द पर्सन हु हैज द फंक्शनल लेवल एक्सपर्टीज माइट नॉट बी एबल टू डू दैट फॉर द होल ऑफ बिजनेस. कंक्लूड कर सकते हो इसको? Based on this, will you try this question as a homework? I know you have the answer in your study mat, but that doesn't matter. We have to use our knowledge जो हमने तीनों levels के बारे में पढ़ा हुआ है, and then we can convert that answer into a right set of analysis and conclusion, right? And एक बार लिखने के बाद then you go back and see the ICI answer. Will this help you? Another question. विवेक एक बार रीड करोगे आप क्वेश्चन नंबर 25? Mr. Mehta, sharing with his friend in an informal discussion that he was to move very cautiously in his organization, as the decision taken by him has organization-wide impact and involve large commitments of resources. He also said that his decision decided the future of his organization. Where will you place Mr. Mehta in the organizational hierarchy and explain his role in the organization? क्या चीज उसने, दो इंपॉर्टेंट चीज उसने बोली, दैट वॉट एवर ही हैज टू मूव वेरी कॉशियसली इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो डिसीजंस वो लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व द लार्ज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में आपने कहाँ पर पढ़ा था? इन विच Corporate पार्ट? level. First कॉर्पोरेट लेवल ma'am. मैनेजमेंट, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट हिंट उन्होंने दे दिया, ठीक है? He also said that the decision he decides around the future of the organization, right? Again the organization as a whole का बात कर रहा है, right? So Mr. मेहता का जो organizational hierarchy है वो क्या होने वाला है? He must be a corporate level manager and his role makes sense, Yes. right? So again corporate level manager का आपको basic आना चाहिए लिखने के लिए, उसका role आना चाहिए और ये बताना आना चाहिए कि he is a link between the shareholder, ठीक है, एंड द बिजनेसेस, एंड उसका अल्टीमेट रोल होता है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करने का. एंड उसके जो 5 रोल है वो तो अभी आपको याद ही हो गए होंगे. वी हैव डन इनफ क्वेश्चंस ऑन दैट पार्ट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर, जूही क्वेश्चन नंबर 26 रीड करोगे? ABC Limited currently sells its products in two major markets, Europe and Asia. While it is a market leader in Europe, ABC Limited has struggled to penetrate the more competitive Asian market. ABC Limited hired a strategic consultant to analyze the situation and submit his report to them. After the report received from the strategic consultant, it has therefore decided to pull out Asia entirely, focus on its European markets only,
This decision relates to which level in the ABC Limited and explains the role of managers at this level. कहाँ पर पढ़ा था हमने कि कौन से बिजनेस में रहना है और किस बिजनेसेस में नहीं रहना, ये डिसीजन Corporate level. अगेन। सो आपको एक चीज ये भी समझ में आई होगी कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के ऊपर वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? सो इफ यू लर्न दिस नाउ, द हायर चांसेस आर कि क्वेश्चन लाइक चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन एक आ सकता है। सो बेसिकली देखो, अभी चैप्टर 1 आपका किस हिसाब से बाइफिकेटेड है, एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट का क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन या 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दे फोकस मेनली ऑन आइदर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट और फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। बिजनेस लेवल में 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो चांसेस आर कि वो बिजनेस लेवल पे नहीं पूछने वाले हैं आपको, ठीक है? देन एक क्वेश्चन था जो आपने लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया था, वो दूसरा एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको इसके अराउंड पे, ठीक है ना? अपना एक मेन टॉपिक रह गया है इसमें से, दैट इज योर स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाला, ठीक है, जिसके क्वेश्चन हमने किए नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हम स्ट्रैटेजिक मैनेजर कौन होता है? फंक्शनल लेवल वाले? कौन सा स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स? स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स कैन बी 3 डिफरेंट मैनेजर्स ओनली ना, सो इट कैन बी अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, इट कैन बी अ फंक्शनल लेवल मैनेजर, इट कैन बी अ बिजनेस लेवल मैनेजर। डिपेंड करता है आप कौन सा लेवल का बात कर रहे हो। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन यही था, सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजर ऑफ कंपनी, तो मतलब इसमें तीनों ही लिखने पड़ेंगे फिर। हाँ नहीं, बट वो स्ट्रैटेजिक मैनेजर का मतलब पूछ रहे होंगे वहां पर, ये नहीं बोल रहे होंगे कि आप अलग 3 लेवल पे मैनेजर्स बताओ, आपको आप ये बताओ कि स्ट्रैटेजिक टास्क बताने थे हम तीनों के। हाँ, ठीक है। एंड देन ठीक है। सो विल यू गिव मी 1 मोर डे, बिकॉज मुझे ना 2 चीजें कवर करनी है। आई वॉन्ट टू कवर दिस पार्ट स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाला, क्योंकि ना ये बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होता है। लाइक यू नो कि मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो आई विल टेक 1 मोर डे फॉर चैप्टर 1 एंड मैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट पहले डिस्कस करूंगी, एंड इन द एंड आई विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है ना? कल के सेशन में कवर करेंगे क्या? Then after this is done, then we'll move to chapter 2 onwards, like chapter 2 3 4 abhi apne baki hai. So but we'll finish the strategic intent, because I don't want to leave this topic to be read just by you, because isko yaad karne mein actually dikkat hota hai. So I'll help you out to remember strategic intent. चलेगा? Meanwhile you are revising everything जो आप पढ़ रहे हो क्लास में. Do you get time उसको रिवाइज करने के लिए? अच्छा एक सेकंड गाइज, वो होमवर्क कंप्लीट किया था क्या? Some of you have sent me ना MCQ के आंसर्स, Yes, ma'am. एक बार देखेंगे क्या? कहाँ पर से क्या केस स्टडी 1 ना? एक बार क्विकली देखेंगे क्या? देयर आर मेनी क्वेश्चंस, इट मे टेक सम टाइम, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। रीड आउट कर लेते हैं। किसने किसने जेन्युइनली सॉल्व नहीं किया है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, अभी फटाक से अभी करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद यू कविता, आप रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 1? An organization during its strategy planning envisaged an entire situation and created a strategy framework. But in the meantime, after implementation, it realized that its framework is not effective in certain unique unplanned situations. What could be the reason for such ineffectiveness? First, strategies partly proactive and partly reactive. Second, lack of analysis and proper planning. Third, strategy is highly reactive and highly proactive. Fourth, improper creation of the strategy framework.
हमने ये टाटा मोटर्स के केस में भी देखा था कि उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह सब अच्छा था, स्टिल उनका वन ऑफ द प्रोडक्ट फेल्ड आफ्टर फ्यू इन लाइक आफ्टर देयर लॉन्च, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट वर्कड फाइन. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्लानिंग वीक था, राइट? और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क खराब था. It is because like and a strategy can be a partly proactive and partly reactive. Reactive. A. Yes. क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि उसका प्लानिंग जो था वो प्लानिंग वीक था. उसने तो इनफैक्ट बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रैटेजी प्लानिंग एनालाइज्ड द एंटायर सिचुएशन एंड क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क. तो ऐसा हम बोल नहीं सकते ना कि प्लानिंग वीक था. आंसर कैन बी वन. मैम पॉइंट नंबर डी फिर क्यों नहीं होगा? इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. इसी इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं. देखो, जब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपका फ्रेमवर्क जो है वो इनइफेक्टिव हो रहा है इन सर्टेन अनप्लान्ड सिचुएशन. तो अनप्लान्ड सिचुएशन मतलब अभी यू कुड नॉट, यू कैन नॉट सी द फ्यूचर, नो. सो आप ऐसे इम्प्लीमेंटेशन खराब हो सकता है, बट ये तो नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्रिएट ही नहीं किया प्रॉपरली, because you created a strategic framework after a proper planning for the entire organization, right? So the creation was not a problem. राइट? लाइक फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने बोल दिया था द क्रिएशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट वर्कड आउट कि फ्रेमवर्क जो है वो इफेक्टिव नहीं निकल रहा है क्योंकि अनप्लान्ड सिचुएशंस पे काम नहीं कर रहा है. तो हम तो सब चीजें प्लान तो कर नहीं सकते. लाइक बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे विच यू कैन नॉट लाइक नो फोरसी. पहले से तो हमको नहीं पता चलता है कि क्या होने वाला है. सो इट डिड नॉट वर्क आउट, राइट? चलो अविनाश, यू विल टेक द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन. अच्छा. सॉरी. Yes, ma'am. Evergrande Group is diversified company active in wide range of business lines, including financial services, fertilizers, information technology, enabled services, FMCG, and real estate. The board of the directors understand the need of the hour and are determined to further develop the ITS business, whereby they want better allocation of human resources and provision of industry better customer services. To achieve the same, they have suggested implementation of specific business strategies, but the managers are facing difficulties in allocating the responsibility for implementation of the business strategy amongst them. You, being a management expert, indicate the appropriate persons responsible for translating general statements and business strategies pertaining to the ITS strategic business unit and ensuring a smooth implementation. क्या होगा आंसर? मैंने तो बी दिखा था. स्ट्रेटेजी फंक्शनल लेवल मैनेजर. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स एवरीवन. कौन सा बंदा है जो ट्रांसलेट करता है टॉप मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज को, कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रैटेजीज को फॉर द फंक्शनल लेवल? बिजनेस. business level. Business level. बिजनेस लेवल. वहां पर उन्होंने आपको हिंट भी दिया है कि इट इंडिकेट दैट द अप्रोप्रिएट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द general statement and the business strategies pertaining to ITS strategic business, particularly for that SBU, and ensuring the smooth implementation. So you are not a particular function ki like आप sales देख रहे हो, IT department देख रहे हो. You are translating the corporate level to the functional level, right? So it will be a business level managers. Business level managers focus on implementing the strategy within a particular business unit, right? Understood कि क्यों functional नहीं होगा? यस मैम. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. अभी मैं नाम नहीं लूंगी, अब वन बाय वन अपने आप लेते जाओगे. यू विल टेक वन केस स्टडीज, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज हैं तो टाइम जाएगा हमारा. एनीवन टेक दिस वन प्लीज. Which of the following is correct? Strategy is always pragmatic and not flexible. Strategy is not always perfect, flawless, and optimal. Strategy is always perfect, flawless, and optimal. Strategy is always flexible but not pragmatic. What is the So meaning of pragmatic?
मैम कि कोई भी प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट जो भी डिसीजन अपने वे में सॉल्व करना, ना कि कोई प्रिंसिपल वगैरह के थ्रू जो ओके, बनाए। सो क्या स्ट्रैटेजी कोई फ्लेक्सिबल नहीं होती है, या ऑलवेज प्रैग्मेटिक होती है, या फिर स्ट्रैटेजी कैन नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट फ्लॉलेस? होगा। B, option B. Option B, it cannot always be perfect, flawless, and optimal. Strategy is based on the available data, production, assumption. फ्यूचर में नॉट नेसेसरली वैसा ही हो जिस जिस बेसिस पर हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अपने में ही चूज पिक एंड चूज करने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्कूल में होते थे तो ऐसा होता था क्या? Fourth, reactive strategy can also be termed as a planned strategy. Second, adaptive strategy. Third, sound strategy. Fourth, dynamic. Second, अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, यू अडेप्ट टू अ सिचुएशन। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब आपको को लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक काम करते हैं, लेट्स अडेप्ट टू द सिचुएशन, और हालातों को अडेप्ट करके हम वी विल फाइंड आउट कि अब व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू नाउ। सो इट इज अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, करेक्ट है लॉजिक? ठीक है, नेक्स्ट। Formulation of strategies and their implementation in a strategic management process is undertaken by top level executive, middle level, lower, all of the above. Top A. level. जस्ट अ सेकेंड ना, मेरा लैपटॉप शट हो जाएगा यार। सो द क्या क्वेश्चन वाज क्या कि strategy formulation involves a formulation of a strategy and their implementation. The strategic management is the process that is undertaken by the top level executives, right? You formulate and implement the strategy. In fact अपना corporate level strategy का last role भी यही था, formulation and implementation of the strategy, right? Now we are running out of time actually guys, मुझे ना ऑडिट का क्लास चालू करना है, तो क्या कल MCQ 6 से लेकर के 30 तक कल क्लास में डील करेंगे? ओके मैम। डन, लेट्स डू इट टुमारो। ठीक है, कूल। तब तक फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट प्रिपरेशंस। एसएम तो चल रहा है, चलने देते हैं वैसे। मेक श्योर यू आर गुड एट कॉस्टिंग एंड एफएम एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है, पढ़ोगे वो बाकी सब्जेक्ट्स। लेट्स सी यू गाइज अगेन टुमारो एट 1 PM। बाय। बाय bye. मैम। Ronan, hi, sorry, I just saw you. Fine. Actually, limited students only I can see in the view na, but glad you joined the live. Yeah, yeah. Chalo, I'll join the tomorrow next as well. Okay, see you tomorrow as well, you know? audit meeting. Yeah, yeah, yeah.